Hello students, this video is in continuation of the video number 3 on the essay The World as I See It written by Albert Einstein. In the previous paragraph of this essay, we had learned that the writer Albert Einstein was talking about his views on the development of a person or the creation of a mob or crowd. He opined that the most valuable thing in human life is the creative and sensitive individual, the personality. The development of a personality or individuality creates the noble and the sublime, while the crowd remains dull in thought and feeling. Students, आज का जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 जो एक इस निबंध जो कि द वर्ल्ड एज आई सी इट जिसको लिखा गया है एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, उसी का ही अगला भाग है। पिछले पैराग्राफ में हमने जाना था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये विचार दे रहे थे कि जीवन में जो है जो एक किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी व्यक्ति का जो या उसकी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि एक भीड़ को इकट्ठा किया जाए। तो व्यक्ति का विकास करने से, व्यक्तित्व का विकास करने से या इंडिविजुअल जो है पर्सन का विकास करने से कुछ नोबल यानी अच्छा, सबलाइम यानी उच्च कोटि का जो कुछ क्रिएट होता है, जबकि क्राउड जो है वो विचार में और फीलिंग में डल रहती है। तो इसी बात को ही उन्होंने अगले पैराग्राफ में बढ़ाया है। द टॉपिक ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वर्स्ट आउट क्रॉप ऑफ हार्ड लाइफ दिस मिलिट्री सिस्टम विच आई अबोर। द टॉपिक, ये जो विषय है कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए या भीड़ का जो है भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो विषय है ये मुझे लाता है, मेरा ध्यान खींचता है टू द वर्स्ट आउटक्रॉप मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ हार्ड लाइफ। हार्ड जो है वो झुंड को बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मॉब के सेंस में है कि भीड़ के जो है उनका जो प्रोजेक्शन है उसकी तरफ मेरा प्रोजेक्शन यानी वो किस तरह का उनका कार्य रहता है उसके ऊपर, बुरे से बुरी स्थिति जो उनकी रहती है उनके कार्य की, उसके ऊपर मेरा ध्यान खींचता है। दिस मिलिट्री सिस्टम, जैसे कि वो मिलिट्री सिस्टम की बात करते हैं, विच आई अबोर मीन्स हेट। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नफ़रत करता हूँ। दैट ए मैन कैन टेक प्लेजर इन मार्चिंग इन फोर्स टू द स्ट्रेन्स ऑफ ए बैंड इज एनफ टू मेक मी डिस्पाइज हिम। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जो कि आनंद लेता है या ले सकता है इन मार्चिंग इन फोर्स मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ 4 सोल्जर्स, 4 सैनिक जो कि पैरेलल लाइन में चलते हैं एक फॉर्मेशन में, और अगर वो उस चलते हैं टू द स्ट्रेन्स मीन्स ट्यून ऑफ ए बैंड, एक बैंड की ट्यून के हिसाब से चल रहे हैं, इज एनफ टू मेक मी, मेरे लिए ये चीज़ पर्याप्त है कि मैं उस व्यक्ति से डिस्पाइज यानी घृणा करूं। He has only been given his big brain by mistake। मुझे ऐसे लगता है कि उनको जो ब्रेन है वो सिर्फ इतना बड़ा जो दिमाग है वो दिया गया है गलती से। अनप्रोटेक्टेड स्पाइनल मैरो वाज ऑल ही नीडेड। उनको जो ज़रूरत थी वो सिर्फ क्या है, स्पाइनल मैरो की ज़रूरत है, जिससे कि वो उस मार्चिंग यानी चलने वाले कार्य को कर सकें। दिस प्लेग स्पोर्ट ऑफ सिविलाइजेशन ought टू बी एबोलिश्ड। प्लेग स्पोर्ट का मतलब सोर्स ऑफ ट्रबल ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो सभ्यता का जो सोर्स ऑफ ट्रबल है, जो एक परेशान करने वाली जो 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 चीज़ है, ये ought टू बी एबोलिश्ड। इसको क्या है, एलिमिनेट किया जाना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए विद ऑल पॉसिबल स्पीड, जितनी संभव गति हो सकती है। तो इस प्रकार के जो सिविलाइजेशन को ट्रबल करने वाले, सभ्यता को ट्रबल करने वाले जो सोर्स हैं उनको हटा देना चाहिए।
हीरोइज्म ऑन कमांड, सेंसलेस वायलेंस। हीरोइज्म ऑन कमांड, वीरता अगर कमांड पर चले, सेंसलेस वायलेंस या फिर बेकार जो है हिंसा के ऊपर जो वीरता चले, एंड ऑल द लोथसम नॉनसेंस, या फिर हेटफुल नॉनसेंस यानी जो बेतुकापन है उसके ऊपर चले, दैट गोज बाय द नेम ऑफ पैट्रियटिज्म, अगर हम इसको देशभक्ति का नाम दें, हाउ पैशनेटली आई हेट देम, तो मैं उनको जो बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि वीरता जो है वो एक वीर वाला कार्य है, न कि आप बैंड की ट्यून के साथ आप मार्चिंग करते हुए चलो, या फिर सेंसलेस वायलेंस हो, या फिर आप किसी के कमांड पर चल रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। हाउ वाइल एंड डेस्पिकेबल सीम्स वार टू मी, उन्होंने कहा वाइल का मतलब मॉरली बैड, और डेस्पिकेबल मीन्स हेटफुल, सीम्स वार टू मी कहते हैं मुझे युद्ध जो है बहुत ही ज़्यादा मॉरली बैड यानी नैतिक रूप से पतित और घृणापूर्ण लगता है। आई वुड रेदर बी हैक्ड इन पीसेज, हैक्ड मीन्स कट और चॉप्ड, मैं पसंद करूँगा कि मुझे टुकड़ों में काट दिया जाए, दैन टेक पार्ट इन सच एन एबोमिनेबल बिजनेस, मैं ऐसे हेटफुल कार्य यानी जो युद्ध वगैरह जो है इसमें जोड़ने की बजाय मैं टुकड़ों में कटना ज़्यादा पसंद करूँगा। माई ओपिनियन ऑफ द ह्यूमन रेस इज़ हाई एनफ, मानव जाति के प्रति जो मेरे विचार है वो काफ़ी ऊंचे हैं। दैट आई बिलीव दिस बोगे वुड हैव डिसअपीयर्ड लॉन्ग एगो, बोगे का मतलब है समथिंग दैट कॉजेज फियर, कि ये चीज़ जो कि डर पैदा करती है, यानी कि युद्ध वगैरह, ये बहुत लंबे समय पहले ख़त्म हो जाते। हैड द साउंड सेंस ऑफ पीपल, अगर लोगों की जो समझ है, जो उनकी बुद्धि है, हैड नॉट बीन हैड द साउंड सेंस ऑफ द पीपल्स नॉट बीन सिस्टमेटिकली करप्टेड, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से अगर दूषित नहीं किया जाता बाय कमर्शियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, वाणिज्यिक और जो राजनीतिक रुचि की वजह से अगर इसको करप्ट नहीं किया जाता, एक्टिंग थ्रू द स्कूल्स एंड द प्रेस, जैसे कि स्कूल के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जो है अगर समझ को जो है व्यक्तियों की समझ को खराब नहीं किया जाता, जिसमें कि वाणिज्यिक और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं, तो युद्ध वगैरह जो डराने वाली जो चीज़ें हैं वो डिसअपेयर हो चुकी होती अब तक। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी कैन हैव इज़ द मिस्टीरियस, जो बहुत सुंदर अनुभव हम ले सकते हैं वो क्या है, रहस्य है। इट इज़ द फंडामेंटल इमोशन, ये आधारभूत भावना है, विच स्टैंड्स एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस, रहस्य जो है क्रेडल मीन्स ओरिजिन ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस, सच्ची कला और सच्चे विज्ञान का जो उद्भव है, जो रहस्य जो है वो एक इस तरह का आधारभूत भावना है। हु एवर डज नॉट नो इट, जो इसको नहीं जानता, एंड कैन नो लॉन्गर वंडर, और जो आश्चर्य नहीं कर सकता, नो लॉन्गर मार्वल, मार्वल मीन्स सरप्राइज, जो इस पर हैरानी नहीं कर सकता, इज एज गुड एज डेड, वो एक मृत व्यक्ति के समान है, एंड हिज आईज आर डिम्ड, और उसकी आंखें जो हैं वो धुंधली हैं। इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री, रहस्य का ये अनुभव था, इवन इफ मिक्सड विद फियर, हालांकि ये डर के साथ मिक्सड था, दैट एनजेंडर्ड रिलीजन, जिसने कि धर्म को प्रोड्यूस किया, धर्म को पैदा किया। इन नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग वी कैन नॉट पेनेट्रेट, आवर perceptions of the profoundest reason and the most radiant beauty, which only in their most primitive forms are accessible to our minds. It is this knowledge and this emotion that constitute true religiosity. In knowledge of the existence of something, इस बात का ज्ञान होना कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है,
विच वी कैन नॉट पेनिट्रेट, जिसको कि हम भेद नहीं सकते। आवर परसेप्शंस, हमारी जो समझ है, ऑफ द प्रोफाउंडेस्ट मीन्स डीपेस्ट रीज़न, जो बहुत ज़्यादा गहरे तर्क के प्रति जो हमारा परसेप्शन है, यानी हमारी आउटलुक है, हमारी जो समझ है, एंड द मोस्ट रेडिएंट ब्यूटी, और जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग जो सुंदरता है, विच ओनली इन दियर मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स, जो कि अपने बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव का मतलब बेसिक फॉर्म्स में आर एक्सेसिबल, जो अवेलेबल है टू आवर माइंड, जिसके तक हम पहुंच सकते हैं। इट इज़ दिस नॉलेज, वो यही ज्ञान है, एंड दिस इमोशन, यह भावना है, दैट कॉन्स्टिट्यूट टू रिलीजियोसिटी, जो कि बनाती हैं ट्रू रिलीजियोसिटी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस। कहने का मतलब है कि जो चीज़ विद्यमान है उसका ज्ञान होना, और समझ के साथ जो है उसको समझना, या सुंदरता जो कि अपने आधारभूत रूप में अवेलेबल होती है हमारे दिमाग को, जिसके बारे में कुछ नया, कुछ रहस्यमयी, जिसके बारे में हम जान पाते हैं। तो ये जो नॉलेज है, या ये जो अनुभव है किसी नई चीज़ को जानना, किसी रहस्य को जानना, तो वो जो बनाती है रिलीजियस बनने की क्वालिटी को। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, एंड इन दिस अलोन, इसी अर्थ में, आई एम ए डीपली रिलीजियस मैन, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हूँ। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ ए गॉड, मैं उस गॉड के बारे में सोच नहीं सकता, हु रिवार्ड्स, जो कि इनाम देता है, एंड पनिशेज हिज क्रिएचर्स, या फिर दंड देता है अपने प्राणियों को, और हैज़ ए विल ऑफ द काइंड, या फिर उसके पास ऐसी शक्ति है, इच्छा शक्ति है उस प्रकार की, दैट वी एक्सपीरियंस इन अवर सेल्स, जो कि हम अपने अंदर महसूस करते हैं। नाइदर कैन आई नोर वुड आई वांट टू कंसीव ऑफ एन इंडिविजुअल दैट सर्वाइव्स हिज फिजिकल डेथ, ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ ये विचार करना किसी भी व्यक्ति के लिए, दैट सर्वाइव्स के जिंदा है, दैट सर्वाइव्स हिज फिजिकल डेथ, की कोई व्यक्ति अपने भौतिक रूप से मृत्यु के बाद भी जीवित है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। लेट फेबल सोल्स फ्रॉम फियर और एब्सर्ड इगोइज्म चेरिश सच थॉट्स। लेट फेबल सोल, फेबल होते हैं कमज़ोर, वीक सोल, सोल से यहाँ पे पर्सन्स, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, फ्रॉम फियर और एब्सर्ड इगोइज्म, या तो वो डर की वजह से या फिर बेतुका अहंकार की वजह से, वो इन विचारों को चेरिश करते हैं, नोरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, या ईश्वर दंड देता है, या ईश्वर जो है इनाम देता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद द मिस्ट्री ऑफ द इटर्निटी ऑफ लाइफ, मैं ये संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि जीवन में अमरता का कोई रहस्य है, एंड विद द अवेयरनेस एंड ए ग्लिम्प्स ऑफ द मार्वलस स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, और मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि मेरे को जानकारी है, एंड ए ग्लिम्प्स यानी झलक, ऑफ द मार्वलस स्ट्रक्चर, कि ये बहुत ही अद्भुत संरचना है, ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, इस संसार की, टुगेदर विद द डिवोटेड स्ट्राइविंग, किस तरीके से डिवोटेड स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब स्ट्रगल, टू कॉम्प्रीहेंड ए पोर्शन, कि मैं कोई चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड, बी इट एवर सो टाइनी, वो भाग चाहे मैं जिस भी भाग को सोचने की समझने की कोशिश करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, चाहे वो हिस्सा जो है बहुत ही छोटा है, ऑफ द रीजन, मैं तर्क के बारे में सोचता हूँ, दैट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन नेचर, वो तर्क जो मुझे प्रकृति के अंदर दिखाई देता है। तो इसमें यह कहने की जो कोशिश की गई है कि वो कहते हैं कि मैं जो है जीवन में अमरता का जो रहस्य है उसके बारे में जो जानता हूँ, या रहस्य के ऊपर जो मेरे विचार हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूँ, और मैं जो है किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर जानने की कोशिश करता हूँ,
और तर्क जो है प्रकृति के साथ जो है प्रदर्शित होता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो वो जो है जीवन में मिस्ट्री को जो है वो महत्व देते हैं कि ये एक प्रकार का अलग तरीके का इमोशन है जो कि सही कला और सही विज्ञान के साथ जो है खड़ा है।